एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध को तपस्या में बैठे कई दिन बीत गए थे। वे अपनी तपस्या में एकदम से लीन हो चुके थे। तभी ठीक उसी रास्ते से एक शिकारी गुजरा। उसने अनेक जगह महात्मा बुद्ध का बहुत नाम सुना था। जैसे ही उसने महात्मा बुद्ध को देखा, वह उन्हें तुरंत ही पहचान लिया। वह महात्मा बुद्ध के बारे में की गई बड़ाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। तब उसने सोचा कि क्यों न इसी समय महात्मा बुद्ध की परीक्षा ले ली जाए। इसके लिए उसने पहले ही एक योजना बना ली। उसने रास्ते में पड़े एक छोटे पत्थर को उठाया और उसे महात्मा बुद्ध की ओर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध शांति से वहीं बैठे रहे। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि कष्ट शरीर को होता है, न कि आत्मा को। इसके अनुसार शिकारी ने जब पत्थर फेंका तो इससे केवल उनके शरीर को कष्ट हुआ, उनकी आत्मा को नहीं। महात्मा बुद्ध को शांत देख शिकारी अब परेशान होने लगा। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध अभी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, किंतु जब उसने देखा कि वे अब भी अपनी तपस्या में लीन हैं, तब उसने एक और पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध की ओर फेंक दिया। अब यह पत्थर सीधा जाकर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लग गया और पत्थर लगते ही वहां से रक्त बहना शुरू हो गया। इस बार महात्मा बुद्ध को भी एहसास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, परंतु इतना सब होने के बाद भी महात्मा बुद्ध की तपस्या भंग नहीं हुई और वे तपस्या में लीन रहे। ऐसा देख शिकारी अब क्रोधित हो गया और एक बार फिर उसने एक और पत्थर उठाया और फिर से महात्मा बुद्ध को निशाना बनाया। हर बार की तरह यह पत्थर भी सीधा महात्मा बुद्ध के शरीर से जाकर लगा। अब उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होने लगी और रक्त का बहना और बढ़ गया। इस बार उन्हें इतनी अधिक पीड़ा हुई कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब शिकारी महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, मैंने आपको इतनी बार पत्थर मारा, लेकिन फिर भी आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? मुझे इसका कारण बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी सहजता से उस शिकारी से कहा, इसका कारण है कि तुम्हारे इस अनुचित कार्यों से मुझे जो भी कष्ट हुआ वह सिर्फ मेरे शरीर को हुआ, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। यह सुन शिकारी आश्चर्य में पड़ गया और उसने पूछा, तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? इस पर महात्मा बुद्ध ने उस शिकारी को उत्तर देते हुए कहा, तुमने अभी थोड़ी देर पहले जो अनुचित कार्य किया है उसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारे हाथों इतना बड़ा पाप हुआ है, तुम्हें इसके बदले कैसी सजा मिलेगी? इन्हीं सब बातों पर विचार कर मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा रो रही है। जब शिकारी उनकी इन बातों को सुना तो वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। महात्मा बुद्ध एक क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही उस शिकारी को क्षमा करते हुए अपना आशीर्वाद भी दिया और इस तरह उस शिकारी को महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद
प्राप्त हुआ और आगे चलकर वह एक महान व्यक्ति बना और एक साधक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।